सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं विवेक आपका प्रैक्टिस वीडियो लेक्चर्स की सीरीज़ में फिर से स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही कॉमन फ्रेजेस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। फ्रेजेस के साथ किस तरीके से आप और फ्रेजेस के थ्रू किस तरीके से आप सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकते हैं, उस कॉन्सेप्ट में ये नेक्स्ट लेक्चर है फ्रेंड्स। प्रैक्टिस वीडियो लेक्चर्स का कंप्लीट सीरीज है फ्रेंड्स। यदि आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो आप उनको जरूर देखिए फ्रेंड्स। सीक्वेंस में देखिए, डे वाइज देखिए। देयर आर नंबर ऑफ सेशंस विच वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड, राइट। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट आपको नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर्स हम अपलोड करेंगे उसके नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहे, राइट। आपको सेशंस पसंद आते तो जरूर लाइक करिए और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, राइट। चलिए फ्रेंड्स, तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है फ्रेंड्स? बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है को डे टू डे लाइफ के सेंटेंसेस किस तरीके से आपको बनाने हैं, राइट। दैट्स ऑल। सिंपल छोटा सा एक ऑब्जेक्टिव लेके चले फ्रेंड्स हम, और एक छोटे से ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्रेजेस। किस तरीके से हम फ्रेजेस के थ्रू वी कैन स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, दैट विल डिस्कस इन डिटेल, राइट। और उसी तरीके का कंप्लीट सीरीज मैंने आपके लिए बनाया है फ्रेंड्स। और डे टू डे लाइफ के सेंटेंसेस किस तरीके से आपको बोलना है, किस तरीके से आपको उसका प्रैक्टिस करना है। यदि आप भी चाहते हैं कि आपका डे टू डे लाइफ के सेंटेंसेस, डेली रूटीन के सेंटेंसेस, डेली कन्वर्सेशन के सेंटेंसेस, डेली यूज सेंटेंसेस इंग्लिश के यदि आप भी लर्न करना चाहते हैं तो बिलीव मी फ्रेंड्स, ये सीरीज आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव है। आप तमाम सेशंस को देखिए, आपको मजा आएगा फ्रेंड्स। एंड यू कैन ऑल्सो लर्न हाउ टू स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश। किस तरीके से आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर सकते हैं, बेसिकली वो डाउट पूरा आपका सॉल्व हो जाएगा, राइट। चलिए फ्रेंड्स, तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा जो फर्स्ट फ्रेज है ना फ्रेंड्स, दैट फ्रेज इज इन फैक्ट। इन फैक्ट विच इज़ वेरी वेरी कॉमन, वेरी वेरी यूजफुल, डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज होने वाला फ्रेज है फ्रेंड्स। इन फैक्ट आप इस फ्रेज को जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना फ्लुएंटली आप इंग्लिश बोल पाएंगे, राइट। तो इसका मीनिंग, इससे बनने वाले सेंटेंसेस, ये किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होगा, वो तमाम चीज़ें हम डिस्कस करते हैं सेट ऑफ सेंटेंसेस के साथ, राइट। चलिए फ्रेंड्स, तो इन फैक्ट से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस मैंने आपके लिए बनाए हैं। इन सेंटेंसेस को हम डिस्कस करते हैं इन डिटेल, एंड देन हम इसको आपकी डे टू डे लाइफ में सेंटेंसेस किस तरीके से बना के आपको प्रैक्टिस करना है, दैट आई विल गाइड यू, राइट। अंडर राइट गाइडेंस यदि आप प्रैक्टिस करते हैं फ्रेंड्स, तो बिलीव मी, आपको इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक सकता। आप बहुत अच्छा इंग्लिश बोल सकते हैं, जस्ट आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और वो कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए ही फ्रेंड्स, ये बिगिनर्स के लिए ये सेशंस मैंने बनाए हैं, राइट। चलिए फ्रेंड्स, तो हम पहला सेंटेंस देखते हैं इन फैक्ट से रिलेटेड। सो इन फैक्ट शी इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम दो तीन कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करते हैं किसके, ग्रामर के। बेस्ट क्या है फ्रेंड्स? यहाँ पर बेस्ट जो है ना, ये बेसिकली एडजेक्टिव है। क्या है फ्रेंड्स? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव का आपने डिग्री ऑफ कंपैरिजन यदि लर्न किया होगा, सो बेसिकली तीन होता है फ्रेंड्स। एक हम इसको देखेंगे बेस्ट के लिए, सबसे पहले हम पॉजिटिव डिग्री देखेंगे तो गुड हो जाएगा। कंपैरेटिव डिग्री देखेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बेटर। और सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा फ्रेंड्स बेस्ट। अब एक कॉन्सेप्ट, रूट कॉन्सेप्ट अब हमेशा याद रखना, बेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री, ठीक। और हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के पहले डेफिनेट आर्टिकल द यूज होता है। इज द आइडिया क्लियर? ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आप याद रखना फ्रेंड्स कि सुपरलेटिव डिग्री, डिग्री किसकी होगी फ्रेंड्स? डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की जो डिग्री होगी ना, उस डिग्री में यदि सुपरलेटिव डिग्री आता है तो उसके पहले आप आर्टिकल द का यूज करते हो। इस द आइडिया के लिए छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप याद रखना फ्रेंड्स, राइट। चलिए अब हम इससे बनने वाले सेंटेंसेस देखते हैं किस तरीके से हमने इस सेंटेंस को बनाया है। सो इन फैक्ट शी इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। वास्तव में, रियलिटी में वो कैसी है? क्लास की बेस्ट स्टूडेंट है। अब देखो, बेस्ट स्टूडेंट है, इसको आपने हिंदी बोलने की जरूरत है क्या? सबसे अच्छी छात्रा है बोलने की जरूरत है? नॉट एट ऑल। You got the idea, you have the sense, then you should not discuss all the time हिंदी, राइट। आपको हर बार हिंदी बोलने की जरूरत नहीं है। चलो, तो मीनिंग क्लियर है। इन फैक्ट शी इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। इन फैक्ट, अब देखो इसको आप अपने कॉन्टेक्स्ट में किस तरीके से सेंटेंसेस बना सकते हो फ्रेंड्स, कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई सोसाइटी है, उस सोसाइटी में आप लोग रहते हो, राइट। वहाँ पर बेसिकली क्या है, एक कोई नेबर है आपका, माई नेबर इज़ द बेस्ट इन दिस सोसाइटी। दी बेस्ट मतलब वो सबसे अच्छा है। टीचर्स में आप कंपैरिजन कर सकते हो, कोई सब्जेक्ट टीचर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आता है, सो ही इज़ और शी इज़ द बेस्ट टीचर इन द स्कूल, इन द कॉलेज, वटेवर, जहाँ भी आप पढ़ाई करते हो। किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करते हो, वहाँ पर कोई एक टीचर को आइडेंटिफाई कर लो फ्रेंड्स, उसका नाम ले लो, उस नाम के साथ क्या होगा? ही इज़ और शी इज़ द बेस्ट टीचर इन दिस इंस्टीट्यूट, राइट। इस तरीके से आप उसका प्रैक्टिस कर सकते हो फ्रेंड्स, राइट। आपकी फैमिली में कोई बेस्ट है, आप फैमिली मेंबर को बता सकते हो, रिलेटिव्स में कोई बेस्ट है उसको बता सकते हो। इस तरीके से आपको बेसिकली आपके कॉन्टेक्स्ट में सेंटेंसेस बनाने। इज द आइडिया क्लियर?
चलिए फ्रेंड नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. सो ही डिड नॉट फॉरगेट हिज कीज, इन फैक्ट ही लेफ्ट देम एट होम. वह की लाना भूला नहीं है, राइट. ही डिड नॉट फॉरगेट द कीज, उसने चाबी लाना भूला नहीं है. इन फैक्ट ही लेफ्ट देम एट होम, वास्तव में या रियलिटी में उसने उसे अपने घर पर ही छोड़ दिया. मतलब वो भूला नहीं है, उसने जानबूझ के उन कीज़ को कहाँ छोड़ा है, घर पे छोड़ा है. इज द आइडिया क्लियर? चलिए फ्रेंड्स, इन फैक्ट से बनने वाला हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. सो क्या हो जाएगा? इन फैक्ट द मूवी वॉज बेटर देन आई एक्सपेक्टेड. जो मूवी था वास्तव में जो मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे कैसा है, बेटर है, राइट. इन फैक्ट द मूवी वॉज बेटर देन आई एक्सपेक्टेड. सो मूवी कैसा था, जिस तरीके से मैंने इमेजिन किया था, जिस तरीके से मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा अच्छा था, राइट. चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स. सो क्या हो जाएगा? ही लुक्स यंग, इन फैक्ट ही इज़ इन हिज 40s. वो कैसा दिखता है? वो यंग दिखता है, मतलब वो जवान दिखता है. इन फैक्ट बट रियलिटी में कैसा है वो? ही इज़ इन हिज 40s, मतलब वो 40 की रेंज में है, बट स्टिल वो कैसा दिखता है? यंग दिखता है, मतलब जवान दिखता है. कुछ लोग मेंटेन करके रखते हैं फ्रेंड्स, राइट. उस तरीके से ये सेंटेंस है, राइट. इस तरीके से आप देखेंगे फ्रेंड्स. इससे बनने वाले नेक्स्ट सेंटेंसेस में आपके लिए जो है वो लाया हूँ, उसको डिस्कस कर लेते हैं. नेक्स्ट सेंटेंसेस की सीरीज़ में बेसिकली फ्रेंड्स क्या है, फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं. सो इन फैक्ट द वेदर इज़ कोल्डर देन वी थॉट. जैसा हमने सोचा था उससे ज़्यादा ठंडा है वेदर, है ना. सो इन फैक्ट वास्तव में जिस तरीके से हमने सोचा था उससे ज़्यादा मौसम हमारी सोच से ज़्यादा ठंडा था, ठीक, ठंडा है. चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. सो शी डिड नॉट जस्ट लाइक द केक, इन फैक्ट शी लव्ड इट. उसको केक जस्ट पसंद ही नहीं आया, इनफैक्ट वास्तव में उसको बहुत ज़्यादा पसंद आया, राइट. अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर दो वर्ड है, एक है लाइक और दूसरा है लव, राइट. देखो दो चीज़ में क्या डिफरेंस है फ्रेंड्स. यहाँ पर लाइक पसंद के कॉन्टेक्स्ट में लिखा है और लव बहुत ज़्यादा पसंद के कॉन्टेक्स्ट में लिखा है, राइट. अब लाइक का मतलब पसंद होता है, लव का मतलब प्यार करना होता है. बेसिकली हम इसको लिटरली मीनिंग देखेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा. लेकिन जब जो चीज़ हमको पसंद है उसके लिए हम लाइक बोलते हैं फ्रेंड्स, और जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद है उसको हम क्या बोलते हैं, लव, राइट. जैसे इसका एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं फ्रेंड्स, आपके कॉन्टेक्स्ट का कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं. जैसे एक स्टूडेंट है जिसको पसंद है आई लाइक ट्रैवलिंग, राइट. आई लाइक ट्रैवलिंग, मुझे ट्रैवलिंग पसंद है, एक बोलता है, और दूसरा बोलता है आई लव ट्रैवलिंग, मुझे ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद है. इज द आइडिया क्लियर? तो इस तरीके से आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो लाइक और लव को, राइट. लाइक और लव के कुछ दूसरे मीनिंग भी होते हैं जिसके बारे में यू ऑल आर अवेयर, उसको डिस्कस करने की ज़रूरत है क्या? नहीं है. यू ऑल आर मैच्योर इनफ. चलिए सो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा. इन फैक्ट दे अराइव्ड अर्लियर देन एक्सपेक्टेड. जो हमने एक्सपेक्ट किया था उससे पहले वो आ गए. वास्तव में रियलिटी में अपेक्षित समय से पहले ही आ गए. सो इन फैक्ट दे अराइव्ड अर्लियर देन एक्सपेक्टेड. जैसा हमने सोचा था, जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था उससे पहले ही वो पहुंच गए, राइट. चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. सो द टेस्ट वॉज नॉट डिफिकल्ट, इन फैक्ट इट वॉज क्वाइट ईजी. वास्तव में टेस्ट जो था ना, इट वॉज नॉट डिफिकल्ट, वो कैसा था, बहुत ही आसान था. इज द आइडिया क्लियर? इस तरीके से आप इसके सेंस ले सकते हो, इस तरीके से आप इसके मीनिंग को समझ सकते हो, राइट फ्रेंड्स. अब देखो टेस्ट किसको आसान लगता है? जो बेसिकली पढ़ाई करके जाते हैं, पढ़ के नहीं जाएंगे तो पता ही नहीं. चलिए नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं फ्रेंड्स आज हम इससे. सो नेक्स्ट फ्रेज है आयरनी ऑफ फेट. आयरनी ऑफ फेट, बेसिकली इसके यदि मीनिंग की बात करें तो क्या हो जाएगा इसका मीनिंग फ्रेंड्स, भाग्य की विडंबना. आयरनी इज व्हाट, विडंबना. फेट इज व्हाट, किस्मत, राइट. सो आयरनी ऑफ फेट, भाग्य की विडंबना. चलिए इससे बनने वाले हम सेंटेंसेस देखते हैं फ्रेंड्स, और फिर हम डिस्कस करेंगे कैसे हम इसको डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, राइट. चलिए क्या हो जाएगा मीनिंग फ्रेंड्स इसका, पहले सेंटेंस में हम इसको यूज़ करके देखते हैं. द आयरनी ऑफ फेट लेट द डॉक्टर टू बिकम अ पेशेंट. भाग्य की विडंबना ये थी कि उसने क्या किया, डॉक्टर को ही क्या बना दिया, मरीज बना दिया. इज द आइडिया क्लियर? इस तरीके से फ्रेंड्स आप इसको लर्न कर सकते हैं. तो मीनिंग क्या हो जाएगा इसका, भाग्य की विडंबना, आयरनी ऑफ फेट लेट द डॉक्टर टू बिकम अ पेशेंट. तो डॉक्टर को क्या बना दिया फ्रेंड्स उसने, पेशेंट. ये उसके भाग्य की विडंबना हुई. चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. सो क्या हो जाएगा, द आयरनी ऑफ फेट इज दैट द जज ओन सन वाज अरेस्टेड.
भाग्य की विडंबना देखो फ्रेंड्स क्या हो गई कि जज का जो बेटा था ना वही अरेस्ट हो गया। मतलब जज क्या है, बेसिकली कानून को समझने वाला पर्सन, उसका बेटा ही क्या हो गया, अरेस्ट हो गया, राइट। ये उसके भाग्य की क्या हुई, विडंबना हुई। चलिए मीनिंग क्लियर हो रहा है फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको भी प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इट्स द आयरनी ऑफ इट दैट द डेंटिस्ट लॉस्ट हिज टीथ। कोई डेंटिस्ट इस सेशन को देखेगा तो बोलेगा यार हमारे दांत ही गायब कर दिया, राइट। सो भाग्य की विडंबना क्या थी, डेंटिस्ट मतलब वो दांतों का डॉक्टर था, उसने क्या किया, ही लॉस्ट हिज टीथ। इट्स द आयरनी ऑफ इट दैट द डेंटिस्ट लॉस्ट हिज टीथ, मतलब भाग्य की विडंबना को तो देखो, जो डेंटिस्ट था या डेंटिस्ट थी, दांत की डॉक्टर या दांत के डॉक्टर जो थे, उन्होंने क्या किया, अपने दांतों को ही खो दिया, मतलब उनके दांत ही नहीं रहे, राइट। उस सेंस में इस सेंटेंस को हम डिस्कस कर सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इट इज़ द आयरनी ऑफ इट दैट द ट्रैवल एजेंट नेवर ट्रेवल्स। अब भाग्य की विडंबना देखो फ्रेंड्स, ट्रैवल एजेंट बेसिकली क्या करते हैं, आपके ट्रैवल को वो प्लान करते हैं, आपके ट्रैवल की से रिलेटेड सारी बुकिंग, अकोमोडेशन की, फूड की, ट्रैवल की, व्हीकल की, एवरीथिंग दे अरेंज, राइट। सो ट्रैवल एजेंट क्या हुआ फ्रेंड्स, उसके साथ क्या हुआ, आयरनी ऑफ फेट क्या हुआ, मतलब भाग्य की विडंबना क्या थी, दैट द ट्रैवल एजेंट नेवर ट्रेवल्स, मतलब ट्रैवल एजेंट ने कभी ट्रैवल ही नहीं किया, राइट। इस तरीके से आप आयरनी ऑफ फेट से रिलेटेड सेंटेंसेस बना सकते हैं फ्रेंड्स, राइट। चलिए अब आपको आपके कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड सेंटेंसेस बनाने फ्रेंड्स, और आपको दो काम जरूर करने हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स, डिजिटल इंग्लिश लर्निंग। और यदि आपको सेशन पसंद आता है तो उसको लाइक करिए फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बहुत जल्दी मिलते हैं। तब तक आप जम के प्रैक्टिस करिए, दबा के प्रैक्टिस करिए, शानदार प्रैक्टिस करिए, जानदार प्रैक्टिस करिए, और कॉन्फिडेंस से इंग्लिश बोलना सीख जाइए। दैट्स ऑल, थैंक यू।